नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 5 सेमेस्टर 1 इकाई 4 पानी और धूप। उसके प्रकार है कविता, उसके कवि है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस कविता में जो खिली हुई धूप के तुरंत बाद एकाएक होने वाली बरसात, गड़गड़ाने वाले बादलों और चमकने वाली बिजली को देखकर एक भोले बच्चे के मन की अद्भुत कल्पना का चित्रण किया गया है। कविता में बच्चा अपने मन में उत्पन्न कल्पना अपनी माँ के आगे व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जो बच्चे के मन में जो जो प्रश्न होते हैं वह अपनी माँ के सामने वह माँ को बताता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ गड़े बादल के की है इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। तो यहाँ पर अभी अभी तो धूप खिली हुई थी, अभी तो पूरे आकाश में धूप छाई हुई थी, यह पानी भला इतनी देर में कहाँ से बरसने लगा। तब थोड़ी ही देर में धूप थी, उसके बाद थोड़ी ही देर में बारिश होने लगती है। तो यह पानी भला इतनी देर में कहाँ से बरसने लगा। लगता है किसी ने बादल के घड़े फोड़ दिए हैं, लगता है किसी ने बादल के घड़े को फोड़ दिया है जिससे यह पानी बरसने लगा है। बादल के घड़े फोड़ने की शैतानी किसने की है। अब बादल के ये घड़े जो है वह फोड़ने की शैतानी यानी शरारत, तो ऐसी शरारत किसने की है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। यहाँ पर अभी अभी चमक रहा सूरज आखिर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर वह छुप क्यों गया, क्या उसकी माँ ने भी आजा आजा घर में छुप जा कहकर उसे घर के अंदर बुला लिया है। तो यहाँ एक बच्चा है, उसके मन में जो जो प्रश्न उठते हैं वह इस कविता में वर्णन हुआ है। तो जो बच्चा अपने मन में जो प्रश्न हुआ है वह यहाँ पर है। तो उसकी माँ ने भी क्या उसको आजा आजा कहकर उसे छिपा दिया, घर के अंदर बुला लिया। आगे देखते हैं, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का, कि ये बादल भी तो बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रही है जैसे मेरे काका मुझ पर गरजते हैं। ये बादल को किसके समान बताया गया है, उसके काका के समान बताया गया है। तो ये बादल तो बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रही है जैसे मेरे काका मुझ पर गरजते हैं, मुझे डांटते हैं, भला ये बादल किसके काका है। बच्चे के मन में सवाल उठ रहे हैं कि ये बादल किसके काका है, भला ये बादल किसके काका है जो उसे इतना डांट रही है, वह जो इतना ज़ोर ज़ोर से गरज रही है। वह कौन है जिसने अपनी माँ का कहना नहीं माना और बादल उसे डांट रही है। वह कौन है जो उसका कहना नहीं माना और बादल उसको डांट रहे हैं। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार, क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए। अब यहाँ पर आकाश में चमकती हुई बिजली को देखकर बालक अपनी माँ से पूछता है, क्या पूछता है कि बिजली के आंगन में अनेक तलवारें चल रही है, वहाँ तलवारें चमक तो रही है पर वार क्यों खाली जा रही है। उसकी माँ को जो बच्चे ने जो जो प्रश्न बच्चे के मन में हुआ है वह पूछ रहा है। तो
आकाश में चमकती हुई बिजली देखकर बालक अपनी माँ से पूछता है कि बिजली के आंगन में अनेक तलवारें चल रही है, वहाँ तलवारें चमक तो रही है पर वार क्यों खाली जा रही है? क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए? क्या अभी तक उन लोगों को तलवार चलाना नहीं सीख पाए माँ वे? माँ को पूछता है। इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए? एक बार भी माँ, यदि मुझको बिजली के घर जाने दो। क्या कहता है बच्चा कि बालक अपनी माँ से पूछता है कि क्या बिजली के बच्चों को अभी तक तलवार चलाना नहीं आया? क्या इसलिए वे आकाश में आज तलवार चलाना सीखने आए हैं? बिजली के बच्चों को तलवार चलाना अभी तक नहीं आया है, इसलिए आज वह आसमान में आकाश में तलवार चलाने के लिए आए हैं। इसलिए एक बार मुझे बिजली के घर जाने दो। उसके बाद आगे की पंक्ति है, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। खुश होकर तब बिजली देगी मुझको चमकती सी तलवार, तब माँ कर न कोई पाएगा अपने ऊपर अत्याचार। यहाँ पर बच्चा अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, मुझे एक बार बिजली के घर जाने दो, मुझे बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। यहाँ बिजली के बच्चों को तलवार सिखाने की बात करता है। माँ, मैं वहाँ जाऊँगा तो बिजली खुश होकर मुझे चमकती सी तलवार देगी। खुश होकर मुझे चमकती सी तलवार देगी। वह तलवार मेरे पास रहेगी तो हम पर कोई भी अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करेगा। अत्याचार तो बच्चा कहता है कि चमकती सी तलवार मुझे बिजली देगी, तब मेरे पास वह तलवार आ जाएगी, फिर हम पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। इसके बाद पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाए अब न जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। क्या है कि बच्चा कहता है कि हे माँ, तुम मुझे काका को अफसर पुलिस पकड़ कर ले जाती है, मेरे पास तलवार होगी तो मेरे काका को पुलिस पकड़ने नहीं आएगी और कोई अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करेगा। वे दूर से ही मेरी तलवार देखकर डर जाएंगे। तुम मुझे जल्दी पहुंचाना, मुझे तुम जल्दी बिजली के घर भेजो। काका जेल न जाएंगे, अब तुझे मंगा दूंगी तलवार। तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। काका जेल न जाएंगे, अब तुझे मंगा दूंगी तलवार। पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। यहाँ पर माँ अपनी बालक से कहती है कि तुम्हारे काका अब जेल नहीं जाएंगे, मैं तुझे तलवार मंगवा दूंगी, लेकिन तुम बिजली के घर जाने के बारे में कभी मत सोचना। क्या है कि माँ, बच्चा कहता है कि माँ, यदि आप चाहती हो है कि काका अब न जेल खाने न जाए तो तुम मुझे जल्दी से बिजली के घर पहुंचा दो। तब माँ बालक से कहती है कि तुम्हारे काका अब जेल नहीं जाएंगे, मैं तुझे तलवार मंगवा दूंगी, लेकिन तुम बिजली के घर जाने के बारे में कभी मत सोचना। यहाँ पर इस कविता में बालक अपने काका और अपनी माँ की कुछ आदतों को बादलों और सूरज की हरकतों में देखता है। यहाँ पर यह चैप्टर पूर्ण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह टिप्पणी है, उसको आपको समझना है, शब्दों को और भाषा सज्जता, उसमें शब्दों को पढ़कर समझना है। उसके बाद जो स्वाध्याय के प्रश्न है
वह आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। प्रश्न 1 है, अपने घर का दरवाज़ा किसने बंद कर लिया? तो उसका उत्तर है सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। बादल को किस नाम से बुलाया गया है? तो बादल को बच्चे के काका के नाम से बुलाया गया है। किसके बच्चे तलवार चलाना नहीं सीख पाए? तो यहाँ पर बिजली के बच्चे तलवार चलाना नहीं सीख पाए। अपने ऊपर अत्याचार कब न कोई कर पाएगा? जब बालक बिजली से तलवार पाना चाहता है और वह तलवार बालक को बिजली खुश होकर देगी तो वह तलवार को देखकर कोई अत्याचार नहीं करेगा। माँ बच्चे को कौन सा विचार छोड़ने की बात करती है? माँ बच्चे को बिजली के घर जाने का विचार छोड़ने की बात करती है। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है पानी, तो जल, बादल तो उसका समानार्थी शब्द मेघ, सूरज, दिनकर, रवि, भानु, बिजली का दामिनी, विद्युत, चंचला, माँ का माँ, माता, जननी, आसमान का आभ, नभ, आकाश। उसके बाद विलोम शब्द धूप का छाँव, बंद का खुला, खाली का भरा, खुश का नाखुश, निडर का डरपोक। इस प्रकार यहाँ पर निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली पंक्तियाँ कविता ढूंढकर लिखना है। हे माँ, बिजली के आंगन में कितनी तलवारें चलती है और तलवार के चमकने के बावजूद भी प्रहार क्यों खाली जाते हैं? तो उसमें पंक्ति है, बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसे चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार, वह पंक्ति आएगी। उसके बाद है 5वां है शुद्ध उच्चारण, शब्दों के शुद्ध उच्चारण करना है और अच्छी राइटिंग से लिखना है। दूसरा प्रश्न 6 में काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। अगर चाहती वहाँ से पहुँचाना वहाँ तक लिखना है। तो उसका उत्तर है, अगर चाहती हो माँ काका जाए अब न जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। उसके बाद है शब्दकोश के क्रम में, तो उसमें पहला आएगा अगर, उसके बाद आएगा जल्दी, उसके बाद यहाँ पर पहले आएगा अगर, उसके बाद चमक, फिर जल्दी, जेल खाना, उसके बाद तलवार और पुलिस। इस तरह आपको क्रमांक के अनुसार में लिखना है। यहाँ पर चैप्टर पूर्ण होता है।